हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नीता और उसके मम्मी पापा अर्जुन के घर आते हैं और उन दोनों की सगाई की डेट फिक्स हो जाती है। यहाँ अक्षत को भी ये पता चलता है कि मीरा उसके लिए क्या सोचती है। अब आगे अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों खामोशी से एक दूसरे की ओर पीट किए खड़े थे। जो एहसास मीरा महसूस कर रही थी शायद आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। अनजाने में उसने अक्षत के सामने वो सब कह दिया जो वो उसके लिए सोचती थी। अक्षत मीरा के बोलने के इंतजार में था, लेकिन मीरा जैसे खामोश ही हो गई। अक्षत ने उसका हाथ छोड़ दिया तो मीरा वहां से नीचे चली आई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो किचन में आई, जग से ग्लास में पानी डाला और एक सांस में पी गई। ये बेचैनियां, ये एहसास कैसा था, मीरा नहीं समझ पा रही थी। कभी वो अपने हाथ को देखती तो कभी मुस्कुरा जाती। मीरा अकेले ही खड़ी थी, तभी दादी माँ अंदर आई और मीरा को मुस्कुराते देखकर कहा, अरे मीरा, क्या हुआ? अकेले खड़ी क्यों हंस रही हो? दादी की आवाज से मीरा चौंकी और कहा, कुछ नहीं दादी माँ, हम तो बस पानी पीने आए थे। कहते हुए उसने पानी का जग उठाया और चली गई। दादी माँ ने भी अपना काम किया और चली गई। मीरा ऊपर आई तो उसकी नजर अक्षत के दरवाजे की ओर चली गई। अक्षत का कमरा उसके लिए रहस्य से भरा हुआ था। उसने पूरा घर देखा था, बस एक अक्षत का कमरा ही नहीं देख पाई। आखिर ऐसा क्या था जो अक्षत किसी को वहां आने नहीं देता था? सोचते हुए मीरा अपने कमरे में चली आई। निधि को बिजी देखकर मीरा लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मीरा उठी और वापस कमरे से बाहर आ गई। उसने ऊपर छत पर जाने का सोचा और ऊपर चली आई। जैसे ही मीरा ऊपर आई, ऊपर का नजारा देखकर खुद से कहा, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, हमने तो इसे देखा ही नहीं था। मीरा मुस्कुराते हुए छत पर घूमने लगी। बहुत बड़ी छत थी जिसके एक कोने में गार्डनिंग का काम किया हुआ था। खूबसूरत लाइटिंग थी, छज्जे से लटकते हुए छोटे छोटे रोशनदान। मीरा को सब बहुत आकर्षक लग रहा था। घूमते हुए उसकी नजर कोने में सोफे नुमा कुर्सी पर बैठे दादू पर गई। मीरा उनकी ओर चली आई, लेकिन जैसे ही पास पहुंची हैरान थी। दादू के सामने एक छोटी टेबल पर शराब की बोतल, पानी की बोतल, ग्लास और एक प्लेट में कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। मीरा ने वो सब देखा तो हैरानी से कहा, दादू, आप ये सब? मीरा की आवाज सुनकर दादाजी पलटे और कहा, अरे मीरा, आओ आओ। उन्होंने मीरा से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा आकर उनके सामने बैठ गई और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर दादू, आपको इस तरह से पीना नहीं चाहिए। अरे बेटा, रोज कहाँ, बस कभी खुशी का मौका होता है तब पी लेता हूँ, दादाजी ने घूंट भरते हुए कहा। और आपकी तबीयत का क्या? अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने आपको कितनी सारी दवाइयाँ दी थी। मीरा का गुस्सा करना जारी था। तबीयत का क्या है, वो डॉक्टर ना मेरा दोस्त है, इसलिए मुझसे खुन्नस निकालने के लिए उसने इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। तुम ज्यादा मत सोचो, दादू ने निश्चिंत होकर कहा। क्या दादू, आप भी? आपको लगता है आप ये कहेंगे और हम मान जाएंगे? इतने भी बेवकूफ नहीं हैं हम, मीरा ने कहा। अच्छा बाबा, माफ करो, तुम्हें पीना है क्या? दादू ने मजाक में कहा। छिछी, हम नहीं पीते ये सब, मीरा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मीरा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम राजपूत नहीं हो, राजपूतों वाला कोई गुण नहीं है तुम में, दादू ने कहा। है ना दादू, हमें भी यही लगता है। हम तो हमेशा सोचते हैं कि हमारा जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में होता, पर पता नहीं माँ ने हमें ये उपनाम क्यों दे दिया, मीरा सिंह राजपूत, जबकि हमारे जितना डरपोक कोई नहीं है, मीरा ने कहा। क्या नाम था तुम्हारी माँ का? दादू ने पूछा। सावित्री शर्मा, मीरा ने धीरे से कहा। वो शर्मा और तुम राजपूत, ये कैसे संभव है? दादू ने मनोदशा जानने के लिए कहा। यही तो हम नहीं जानते दादू, माँ हमें कुछ नहीं बताती थी। बचपन से ही उन्होंने हमें खुद से दूर रखा। पता नहीं ऐसा क्या था जो वो हमसे छुपा रही थी, और हमने भी कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। उनका गुस्सा
बाप रे बाप, हम तो देखकर ही डर जाते थे। मीरा ने कुछ उदास होकर कहा। और तुम्हारे पिता? दादू ने आगे कहा। उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं। माँ कहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमें लगता है वो हैं। मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अचानक से ही दादू के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि हमने कभी माँ को वैसे नहीं देखा जैसे औरत अपने पति की मौत के बाद रहती है। उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हमेशा देखा था हमने। फिर हम कैसे मान ले कि हमारे पिता इस दुनिया में नहीं है? मीरा थोड़ी सी भावुक हो गई तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बात टालने के लिए कहा, बीती बातें छोड़ो और जल्दी से प्लेट इधर दो, इसमें रखे पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। मीरा ने प्लेट दादू की ओर बढ़ा दी तो उन्होंने वापस मीरा के सामने करके कहा, ये तो खा सकती हो ना? कहते हुए मीरा ने एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगी। दादू अकेले ही ग्लास से घूंट भरते जा रहे थे। जैसे ही खत्म हुआ तो उन्होंने ग्लास टेबल पर रखा और उसमें और शराब डालने लगे तो मीरा ने बोतल हाथ में लेकर कहा, बस दादू, अब और नहीं। अरे लेकिन एक पैक तो, दादू ने बच्चों की तरह कहा तो मीरा ने बोतल पर ढक्कन लगाते हुए कहा, एक क्या आधा भी नहीं, और अगर आपने जिद की तो हम नीचे जाकर दादी माँ को सारी बातें बता देंगे, सोच लीजिए। मीरा की प्यार भरी धमकी से दादू को ग्लास वापस टेबल पर रखना पड़ा और उन्होंने कहा, होशियार हो गई हो। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों पी रहे हैं? मीरा ने दूसरा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए, और अकेले इसलिए पी रहा हूँ कि साथ पीने वाला कोई नहीं है, दादू ने कहा। अच्छा, हमें भी बताइए, मीरा ने कहा। दादू मुस्कुराए और कहने लगे, आज विक्रम जी के परिवार से मिलकर अच्छा लगा। अर्जुन जिसे पसंद करता है उससे उसकी शादी होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात भला और क्या हो सकती है? विजय मेरा इकलौता बेटा है। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, पर वो मेरी कही किसी बात को भी नहीं टालता। कुसुम के जाने के बाद उसका व्यवहार काफी रूखा हो चुका था, लेकिन अर्जुन के लिए उसने अपना फैसला बदल लिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे दादू, हमने कुछ नहीं किया, सब प्याज का कमाल था, मीरा ने कहा। प्याज का कमाल? मैं कुछ समझा नहीं, दादू ने हैरानी से कहा। मीरा मुस्कुराई और कहा, उस दिन जब हम सब झील देखने गए थे तब अर्जुन जी ने हमें अपने और नीता के बारे में बताया था, लेकिन जब अंकल ने उनकी शादी की बात कही तो उनका उतरा चेहरा हमसे देखा नहीं गया। हमने उनसे बहुत कहा कि वो अंकल से एक बार बात करें, पर वो हमसे भी बड़े डरपोक हैं। नहीं की उन्होंने बात। हमें लगा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो सोचकर अंकल के सामने 2-4 इमोशनल डायलॉग्स बोले, लेकिन अंकल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हमारे पास एक ही उपाय था, कैसे भी करके अर्जुन जी को इमोशनल करना, ताकि अंकल उन्हें देखे और उनको लगे कि अर्जुन जी उदास हैं। पर अर्जुन जी ठहरे स्माइली फेस वाले, उनको इमोशनल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने प्याज छिलने को कहा। प्याज बड़े बड़ों को रुला देता है दादू। बस उन्होंने प्याज काटे और उनकी आंखों से आंसू यूं करके बाहर आए, और जैसे ही अंकल ने देखा वो पिघल गए। मीरा की बात सुनकर दादू हंसने लगे और कहा, भाई वाह मीरा, तुम्हारे प्याज ने तो कमाल ही कर दिया। प्याज ने कहा, दादू सारा कमाल तो इनका है। पीछे से अक्षत ने आकर खाली पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहां देखकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, आपने सब सुन लिया? अक्षत ने मीरा की नकल करते हुए कहा। तो इसका मतलब आप अंकल को सब बता देंगे? मीरा ने डरते डरते कहा। अक्षत ने फिर से मीरा की नकल की। मीरा बड़बड़ाने लगी, फिर तो अंकल को बहुत हर्ट होगा। उन्हें लगेगा हमने उनसे सब झूठ कहा और अर्जुन जी की शादी के लिए नाटक किया। फिर अर्जुन जी की शादी टूट जाएगी और वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ऐसे में कहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया तो सब हमें जिम्मेदार समझेंगे। अंकल हमें यहाँ से निकाल देंगे, शायद जेल भेज दे। फिर तो हम कभी वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मीरा को बड़बड़ाते देखकर दादू और अक्षत मुस्कुरा रहे थे।
फिर दादू ने कहा, मीरा ये सिर्फ मजाक कर रहा है, तुम परेशान मत हो, रात बहुत हो गई है, तुम नीचे जाओ। क्या सच में? मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? दादू ने कहा तो मीरा अक्षत की ओर देखते हुए सोचने लगी, आप पर तो है दादू, पर इनका कोई भरोसा नहीं। उसने दादू की ओर देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादू ने मीरा को नीचे जाने का इशारा किया। मीरा उठी और अक्षत की ओर बड़बड़ाई, सड़ू। मीरा के वहां से जाते ही दादू ने अक्षत से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों परेशान करता है उसे? अक्षत ने बोतल उठाई और ढक्कन खोलते हुए कहा, मैंने कहाँ कुछ किया, वो खुद ही इतना सोच लेती है। आप किसके साथ लेंगे, सोडा या नीट? अक्षत ने शराब ग्लास में उड़ेलकर कहा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मीरा अभी अभी मना करके गई है, उसे पता चला तो बुरा लगेगा। दादू ने कहा, क्या बात है दादू, मीरा ने मना किया इसलिए नहीं पिएंगे आप? मेरी बात तो ऐसे कभी नहीं मानी आपने। अक्षत ने ताना मारते हुए कहा, मानता तो मैं किसी की भी नहीं, लेकिन उसने इतने प्यार से कहा कि मानना पड़ा। कुछ तो बात है उस बच्ची में अक्षत, कि उसकी हर बात मानने को जी करता है। जब वो प्यार से किसी बात के लिए रोकती है तो एक अपनेपन का एहसास होता है। दादू ने कहा, सठिया गए हैं आप। अक्षत ने ग्लास उठाकर उनकी ओर बढ़ाकर कहा, कैसा पोता है तू, शर्म नहीं आती? अपने ही दादू को पैग ऑफर कर रहा है। दादू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात है, आज सती सावित्री बनने का नाटक। सबको पता है कि मैं ही हूँ जिसके साथ बैठकर आप पी सकते हैं। अक्षत ने ग्लास उनकी ओर करके कहा, क्या फायदा, तू तो साथ में पीता नहीं है। दादू ने मुंह बनाकर कहा, कंपनी तो दे रहा हूँ ना। पीने के बाद जब आपको चढ़ जाती है तो आपकी और दादी की वो 1950 वाली लव स्टोरी मैं ही तो सुनता हूँ, और हर बार वही घिसी पिटी कहानी, कुछ नया नहीं होता उसमें। अक्षत ने प्लेट में रखे पकौड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर तूने मेरी लव स्टोरी को घिसी पिटी कहा तो। तू क्या जाने उस जमाने का प्यार, एक दूसरे को देखने में ही सालों गुजार देते थे। दादू ने कहा, हाँ, तभी पापा अकेले रह गए, ना हम लोगों को कोई चाचू मिला, ना ही कोई बुआ। अक्षत ने कहा, बेशर्म। दादू ने कहा तो अक्षत हंसने लगा और कहा, क्या दादू, एक आप ही तो हैं घर में जिनसे मैं अपने दिल की हर बात कह सकता हूँ। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो हर बात सुन लेता हूँ तेरी। अच्छा ये बता, मीरा कैसी लगती है तुझे? दादू ने अचानक से मीरा का नाम लिया तो अक्षत खामोश हो गया और दादू की ओर देखकर कहा, आप तो सच्चाई जानते हैं ना, फिर ये सवाल कर रहे हैं? मेरी पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता दादू। अक्षत, मैंने बस ये पूछा कि मीरा कैसी लगी तुझे। दादू ने फिर वही सवाल दोहराया तो अक्षत ने बात टालते हुए कहा, आज सिन्हा सर से मिला था, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद मैं उनके साथ प्रैक्टिस के लिए जा सकता हूँ। 2 महीने बाद एंट्रेंस एग्जाम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें इंटर्नशिप शहर से बाहर करनी चाहिए। दादाजी ने कहा, वो क्यों? अक्षत ने हैरानी से कहा, घर परिवार से दूर रहोगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा ना। दादू ने कहा, मेरा मन तो लग चुका दादू। अक्षत बड़बड़ाया, क्या कहा तुमने? दादाजी ने अनजान बनते हुए कहा, तो कुछ नहीं दादू, मैं कह रहा था बाहर रहा तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, बाहर का खाना सब चेंज हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं घर में ही रहूं। अक्षत ने दादू से नजरें बचाते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, दिख रहा है आजकल कहाँ मन लगने लगा है तुम्हारा। दादू ने शरारत से कहा, क्या दादू, आप भी सच में सठिया गए हो? नीचे चलो, दादी माँ इंतजार कर रही है। अक्षत ने उठते हुए कहा। दोनों नीचे चले आए। दादू अक्षत को गुड नाइट बोलकर नीचे चले गए। अक्षत अपने कमरे की ओर जाने लगा तो देखा अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अक्षत उसके पास आया और गले लगाकर कहा, थैंक यू भाई। अक्षत के मुंह से यूं अचानक थैंक यू सुनकर अर्जुन चौंक गया और कहा, थैंक यू? पर किस लिए? आपने उसे मेरे लिए छोड़ दिया। अक्षत ने गले लगे हुए कहा, क्या छोड़ दिया? बताएगा कुछ? अर्जुन अभी भी हैरान ही था।
अक्षत दूर हटा और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और कहा, अजीब लड़का है। कौन? दूसरी तरफ फोन पर नीता ने कहा, तुम्हारा देवर और कौन। अगर तुमने इसे समझ लिया ना तो समझ लो दुनिया समझ ली। अर्जुन ने कहा, तो मिलवाओ ना उनसे। नीता ने बेसब्री से कहा, ओ हेलो, होने वाले पति से ज्यादा देवर में इंटरेस्ट ले रही हो, कहीं नीयत न बदल जाए तुम्हारी। अर्जुन ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम भी? देवर छोटे भाई की तरह होता है। अब बताओ कब मिलवाओगे? नीता ने कहा, सगाई में मिल लेना। अर्जुन ने कहा, नहीं अभी मिलना है। नीता ने बच्चों की तरह कहा, अभी? इतनी रात को? अर्जुन ने कहा, अरे बाबा मतलब सगाई से पहले। नीता ने कहा, ठीक है, कल सभी सगाई की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। अर्जुन ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम मुझे सुबह लोकेशन सेंड कर देना। नीता ने कहा, ओके डन, लव यू, गुड नाइट। अर्जुन ने कहा, लव यू टू, बाय, गुड नाइट। कहते हुए नीता ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह राधा, निधि, मीरा और अर्जुन मार्केट के लिए तैयार हो गए। जैसे ही चारों बाहर आए, अक्षत ने अर्जुन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा, गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुम कहाँ? अर्जुन ने हैरानी से कहा, मेरे भाई की सगाई है, भाभी तो तुम्हें देख लेगी, सगाई में बाकी लड़कियां आएंगी, उनके देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अक्षत ने कहा और चाबी लेकर गाड़ी की ओर बढ़ गया। माँ, अर्जुन ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे चला लेने दे, अब चलो सब देर हो रही है। राधा ने कहा। सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही पल गाड़ी गेट से बाहर थी। मीरा बिल्कुल अर्जुन के पीछे बैठी हुई थी। अक्षत ने म्यूजिक ऑन किया और गाना चला दिया। अक्षत को हमेशा से पुराने गाने पसंद थे और इस बार भी पुराना गाना ही बजा, जो कि अक्षत का पसंदीदा भी था। सभी सफर को एंजॉय कर रहे थे। अर्जुन ने गाड़ी में लगे शीशे को अपनी तरफ किया, लेकिन उसमें मीरा का चेहरा नजर आ रहा था। अक्षत ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो गाने की लाइनों ने उसकी फीलिंग्स का साथ दिया। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अर्जुन मुस्कुराने लगा। अक्षत ने फिर ध्यान सामने जमा लिया। जैसे ही गाड़ी मार्केट में पहुंची, राधा ने कहा, आशु, गाड़ी ज्वेलर्स वाली दुकान पर रोक देना, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग आगे निकल जाना। ठीक है माँ, अक्षत ने कहा। ज्वेलर्स वाली दुकान के सामने अक्षत ने गाड़ी रोक दी। राधा उतरी तो मीरा ने कहा, आंटी हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है चलो, राधा ने कहा और मीरा भी उनके साथ नीचे उतर गई। दोनों वहां से शॉप पर चली गईं और अक्षत गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। शॉप में आकर राधा ने कुछ गहने देखे। एक कंगन दिखाने के लिए जैसे ही वो मीरा की ओर मुड़ी, उन्होंने देखा मीरा शीशे में रखी चांदी की पायल को बड़े गौर से देख रही है। उन्होंने प्यार से कहा, मीरा। जी आंटी, मीरा ने कहा। तुम्हें पसंद आई ये पायल? राधा ने कहा। मीरा ने कहा, तो तुम ये अपने लिए ले लो सगाई में पहनने के लिए। राधा ने कहा, अरे आंटी ये हम कैसे ले सकते हैं, ये बहुत महंगी होगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मीरा ने कहा, तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? भाई साहब, आप बाकी गहनों के साथ ये पायल भी पैक कर दीजिए। राधा ने दुकानदार से कहा। लेकिन आंटी, मीरा ने कहना चाहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर हमें कुछ मानती हो तो चुपचाप रख लो। राधा ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन परेशान हो रही थी कि वो इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती है।
गहनों की खरीदारी के बाद राधा ने दुकानदार से कहा, ये आप घर भिजवा दीजिएगा और पेमेंट मैं बैंक से करवा दूंगी उनसे कहकर। अरे भाभी जी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? मैं विजय जी से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये घर भिजवा दूंगा, दुकानदार ने कहा। थैंक यू, चले मीरा, राधा ने कहा। कहते हुए मीरा उठी और राधा के साथ बाहर निकल आई। दोनों पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगी। राधा ने मीरा को रुकने को कहा और खुद सामने वाली शॉप पर चली गई। मीरा वहीं खड़ी आती जाती गाड़ियों को गुजरते देख रही थी। तभी उसके करीब से गुजरते हुए आदमी की जेब से कुछ नीचे गिर गया। मीरा ने उठाकर देखा तो वो एक पासपोर्ट था। मीरा ने जैसे ही सामने देखा, वो लंबे कोट वाला आदमी आगे निकल गया। मीरा सर सर कहते हुए उसके पीछे आई। शॉप में खड़ी राधा ने जब देखा तो हाथ का सामान रख मीरा के पीछे आई। आदमी एक महंगी चमचमाती गाड़ी के पास आकर रुका और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुआ, मीरा हाफते हुए उसके पास आई और कहा, सर ये आपका पासपोर्ट वहाँ गिर गया था, हमें लगा आपको इसकी वजह से परेशानी हो जाएगी, सोचकर देने आ गए। मीरा बुरी तरह हाफ रही थी। आदमी ने जैसे ही पासपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राधा ने उसके हाथ से पासपोर्ट छीनकर फेंकते हुए कहा, मीरा चलो यहाँ से। लेकिन आंटी, वो पासपोर्ट इनका है, इन्हें, मीरा ने कहा। लेकिन उससे पहले ही राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ले गई। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, आदमी ने नीचे पड़ा अपना पासपोर्ट उठाया और जेब में रख लिया। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्यों राधा उसे वहां से इस तरह ले आई। आपको क्या लगता है राधा ने ऐसा क्यों किया होगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।